हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग ऑन। हम आपके पास वीडियो बना के दे चुके हैं प्रूविंग आइडेंटिटीज के, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग भी लगेगी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मजा आया होगा। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए, एंजॉय करेंगे। sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta cos theta, cosec 90 minus theta is sec theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta। ये मैं फॉर्मूले का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैं सारे फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जैसे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कर रहे हैं, इसके आगे वाले एंगल्स के ऊपर फिर अलग वीडियो बनाएंगे। अगर 50 डिग्री है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 40 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और साइन 50 डिग्री है तो साइन 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40। साइन अपनी जगह पर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपनी जगह पर है, 90 माइनस 40 कर दिया, ये हो गया cos 40। तो अब फॉर्मूला लगा दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा आ गया। तो 50 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 40। इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इज वेरी सिंपल। सेकेंड मेथड ये है कि हम फॉर्मूला पहले ही अप्लाई कर दें, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब रेशियो चेंज हो गया। अब हम इसको माइनस कर दें, 90 माइनस 50 इज 40। इस केस पर रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन 25 डिग्री, cos 65, 25 प्लस 65 90, tan 15, cot 75, cot 75। तो ये हो गया, ये दोनों का सम 90 है, किसी एक में आप रेशियो लगा दीजिए। तो साइन 90 माइनस 65 cos 65 प्लस tan 15। tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 cot 75। 90 माइनस 65, अब फॉर्मूला लग जाएगा, cot 65 cos 65 प्लस cot 75 cot 75। कैंसिल हो गए, आंसर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट आइए, इवेल्युएट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, 3 डिग्री, डैश 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 45 डिग्री, देन tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। हमें ये एंगल दे रखे हैं। आप देखिए, ये दोनों सब प्रोडक्ट में 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, 45 डिग्री बीच में, यानी कि 44 डिग्री से 1 डिग्री, फिर 46 डिग्री से 89 डिग्री। तो 44 डिग्री के बाद से तक के एंगल और 46 डिग्री के बाद के एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एग्जांपल है, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 89, 2 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 88, 1 प्लस 89 90, 2 प्लस 88 90। तो किसी एक में फॉर्मूला लगा लीजिए। ऐसे हम यही करते हैं, इससे पहले वाला भी मैं यही किया था। तो tan 90 माइनस 89, 90 माइनस 89 1, tan 90 माइनस 88 2। ऐसे करते चले जाएंगे 44 डिग्री तक। अब सब करने की जरूरत नहीं, दो दिखा दीजिए बस। tan 45 डैश डैश डैश, इनको ऐसे रहने दो, 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। ये आपका कॉट हो जाएगा, कॉट 89 डिग्री, कॉट
88 डिग्री, डैश 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 1045, 1088, 1089, cot 89, 1089, एक में बना लीजिए। 1089 एक पेयर, cot 88, 1088 एक पेयर। ऐसे ये पेयर बनते चले जाएंगे, सारे पेयर बनते जाएंगे और 1045 अकेला रहेगा। और 1045 क्या होता है? 1। ये आपस में कटेंगे, सब 1 1 आते जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू टिल 1 तक ये आते जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1। कितना सिंपल। नेक्स्ट में आइए, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर 1 आएगा। ये मैं आपको अपने वीडियो में, फॉर्मूले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले वाले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल एंगल्स के ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के ऊपर। कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 sin to the power 430 degree plus cos power 460 minus 3 cos square 45 sin square 90 minus cos 0 to get 0। यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है। 4 sin to the power 430 degree 1 by 2 to the power 4 plus 1 by 2 to the power 4, ये वैल्यू 1/2 होती है, इसकी भी वैल्यू हाफ होती है, पावर 4 माइनस 3 cos 45 1 by root 2 होल स्क्वायर माइनस है ये 1 होल स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, और ये वैल्यू आपको सबको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको पूरा एक यूनिट सर्कल बना के तरीका बताया था कैसे आप बहुत जल्दी से याद कर सकते। 4 1 by 16 1 by 16 माइनस 3 1 by 2 minus 1 minus 1, ये हो जाएगा 2 by 16। 2 by 16 is 1 by 8 minus 3 into minus half minus 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 0 आ जाए? यही तो क्वेश्चन है, टू गेट 0। ऑब्वियस है 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। Therefore, 1 should be subtracted to get 0। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, sec 5a is equal to cosec sec 5a is equal to cosec a plus 30। Find a निकालना है। एक a is acute एंगल a acute है। क्या करेंगे? आसान क्वेश्चन है, क्या करना होगा? हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा लेंगे। sec 5a तो ऐसे रहेंगे, रहने दो। इसको लिख दीजिए sec 90 माइनस a प्लस 30। लिख सकते हैं cosec थीटा इसका तो sec 90 माइनस थीटा। cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। थीटा हमने पूरा ले लिया, a प्लस 30 को थीटा ले लिया। अब देखिए ये जो आपका एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे 5a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 30। ये हो जाएगा, काटेंगे नहीं,
क्योंकि सिंगल टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म। कहीं पर अगर लिखा है साइन ए इक्वल टू हाफ फाइंड ए, तो हम ये ढूंढेंगे कि साइन किस एंगल के लिए हाफ होता है। तो साइन ए इक्वल टू साइन 30, ये ढूंढेंगे। वैसे कॉस 60 भी हाफ होता है, लेकिन हम साइन के लिए ढूंढेंगे क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन साइन है। तो ए इक्वल टू 30 लिख देंगे। ये साइन साइन कैंसिल नहीं करेंगे। तो साइन ए सिंगल टर्म, साइन 30 सिंगल टर्म, ऐसे किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 30। तो 5a इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 60 माइनस a। तो देयरफॉर a इक्वल टू 10 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 से आ जाएगा, तो देयरफॉर a इक्वल टू 10 डिग्री। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन। 7 साइन स्क्वायर ए, 7 साइन स्क्वायर ए इक्वल प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4। प्रूव दैट रूट 3 tan a इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। हम इसको दो मेथड से करेंगे। हम लिख देंगे 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो इसके लिए आपको कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लग गई। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर है, और ये 3 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 1/2। अब साइन किस एंगल के लिए 1/2 होता है? साइन ए अभी बताया था, साइन ए इक्वल टू साइन 30। हमें ए इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। वी हैव गॉट ए इक्वल टू 30 डिग्री। अब ए 30 मिल गया, तो हम इसमें रख देंगे √3 tan a में। तो √3 tan 30, therefore √3 into 1/√3 कैंसिल, आंसर इज 1। एक मेथड ये हो गई। हमने इसमें से कुछ नहीं किया, साइन कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें साइन ए मिल गया हाफ, उससे हमने ए इक्वल टू 30 डिग्री निकाल दिया एंगल। अब दूसरी मेथड में हम 7 साइन स्क्वायर ए, और या लिख दीजिए सेकेंड मेथड 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। इसको आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा। ये कटेगा तो आ जाएगा 7 tan स्क्वायर ए, 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इसका 1 कॉस से होता है सेक, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर ए, 4 सेक स्क्वायर ए। अब आपको जो चाहिए उसको रखिए, और जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको उसके टर्म में ले आइए। तो 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 4 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए हमें नहीं चाहिए था, तो हमने सेक स्क्वायर ए को आइडेंटिटी लगा के 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर दिया, क्योंकि tan हमको चाहिए। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर हो जाएगा, और 4 tan स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 3 उधर जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स,
taking square root both sides. Taking square root both sides. तो क्या आ जाएगा? √3 10a इक्वल टू 1. आ गया आंसर. यही तो लाना था, √3 10a इक्वल टू 1. कितना आसान क्वेश्चन है. अब आपके पास दो मेथड है, जिस मेथड से भी आप करना चाहें. डन. अब अगला क्वेश्चन है बहुत आसान. यूजिंग फॉर्मूला. एक फॉर्मूला दिया हुआ है, tan θ1 प्लस θ2. ये फॉर्मूला आपको दे रखा है. tan θ1 प्लस tan θ2 1 माइनस tan θ1 tan θ2. दिस फॉर्मूला इज गिवन. ये फॉर्मूला दे रखा है. एंड फाइंड θ1 प्लस θ2. इसकी वैल्यू निकालनी है. इफ tan θ1 इक्वल टू 1/2 एंड tan θ2 इक्वल टू 1/3. ये आपकी वैल्यूज भी दे रखी है, फॉर्मूला भी गिवन है. ये निकालना है. क्या करेंगे भाई? सीधे फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. tan θ1 प्लस θ2 tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2. tan θ1 प्लस tan θ2 फॉर्मूला लगा देंगे. इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. वैल्यू पुट कर दीजिए. इसके बाद एलसीएम ले लीजिए. 6 3 प्लस 2 6 माइनस 1. तो ये आपका 5/6 आ गया. ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गए. तो कट जाएंगे. आंसर इज 1. हमको θ1 प्लस θ2 निकालना है. तो हम ये देखेंगे tan θ1 प्लस θ2 है. तो ये किस एंगल के लिए 1 होता है? tan. ओनली इन tan, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan है. यही मैं बताने की जा रहा हूं और यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो tan θ1 प्लस θ2 ये tan 45 के लिए 1 होता है. अब tan सेम है तो हम एंगल को इक्वेट कर देंगे. Therefore θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 45 डिग्री. सो दिस इज आंसर. यही लाना था. तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा. मेरी मेल पर भेजिएगा. कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे मेल करिए. उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं. और जो भी वीडियो आप जो मुझे ये वीडियो जो भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.